भाव रखो, उसके जैसा नहीं, उसके जैसा नहीं, समानता का भाव रखो। क्योंकि उसने तो अपने साथ गलत काम किया ही किया, परंतु आप क्यों अपने कर्म को खराब करोगे? ठीक है, यही तो विशेषता है, यही तो ज्ञानी व्यक्ति की विशेषता होती है कि वो अपने कर्मों को नहीं खराब करता है। हाँ, समानता रखो। आप भले आपके प्रति कोई बुराई कर दे, आप मत सोचो बुरा। भगवान राम के पास क्या हुआ? भगवान राम ने रावण को यहाँ तक कहा कि चलो, मैं तुमने सीता का हरण किया है तो मैंने तुम्हें माफ कर दूंगा। ठीक है, क्षमा का गुण होना चाहिए, क्षमा एक धर्म है। ठीक है, यदि व्यक्ति गलती कर दिया है तो उसे क्षमा भी कर दो, और उसके जैसा आप मत बनो ना। कर्म करके आप उसके जैसा मत बनो। आप तो आप में उसमें फर्क क्या होगा फिर? तो फिर बराबर हो गए आप दोनों, दोनों आप बराबर हो गए। जब दोनों बराबर हो गए तो जितना वो नीच था, वो आप भी इतना नीच हो गए। मतलब आपने मान लो गीता ज्ञान लिया और लेकर के भी उसी तरह का व्यवहार आपने कर दिया, तो उससे बढ़िया तो वही था, आपसे बढ़िया तो वही था। फिर आपसे बढ़िया उसको तो ज्ञान नहीं था, परंतु आपको तो ज्ञान हो गया। फिर आपको करना ही नहीं है। आप तो क्षमा कर दो और अपने अंदर दिल को बड़ा कर लो। यही विशेषता है। आप देखना, किसी को क्षमा करके देखना, आपकी ऊंचाई बढ़ जाती है, कद बढ़ जाता है। और अंदर अंदर से जो आपके अंदर खुशी मिलती है, जो प्रसन्नता मिलती है, वो आप अनुभूत करते हो, उसको आनंद मिलता है कि चलो वही नीच हुआ, मैं उससे ज्यादा ऊंचा हो गया। ठीक है, यह भाव रखो। और समानता उसमें उसकी मत करो आप कि उसने पाप किया तो हम उसमें, पाप में समानता नहीं करना है। एक चीज और ध्यान लो कि कोई आपके साथ पाप करता है तो पाप की समानता मत करो। पाप की समानता नहीं करनी है, हमें पुण्य की समानता करनी है। कि यदि कोई हमारे साथ पुण्य करता है तो हम उसको दुगना उसके साथ पुण्य करेंगे। ठीक है, यह भी ध्यान मत रखिए कि हम उसके बराबर पुण्य करेंगे, नहीं। आप हमेशा प्लस रहो किसी के भी जीवन में। आप हमेशा प्लस बन के रहो, माइनस मत कभी रहना। और इक्वल भी कभी मत होना, बराबर भी कभी मत रहना। पुण्य में बता रहे हैं आपको, यदि आपने पुण्य किया है तो पुण्य में हमेशा एक पॉइंट बढ़ के ही रहो आप, ज़्यादा ही रहना है। बराबर मत सोचो कि मैंने चलो बराबर कर दिया। हो सकता है कि पिछले जन्म का आपका कुछ गड़बड़ ज़्यादा हो, तो भरपाई कहाँ से होगा? ठीक है, इधर से ही होगा। इसीलिए जितना हो सकता है पुण्य 8-10 पॉइंट चढ़ा दो, ज़्यादा पुण्य हमेशा अपना ज़्यादा बना के रखो। ये कर्म का सिद्धांत है, पुण्य हमेशा ज़्यादा। परंतु आप वहाँ पे यह भाव आपके अंदर नहीं आनी चाहिए कि मैंने इसके प्रति बड़ा ये काम किया, अच्छा काम किया। वो नहीं आना, कभी आने मत दीजिए कि मैंने उसके प्रति ये भाव किया, मैंने उसके साथ अच्छा कर, भूल जाने का बस। ठीक है, दरिया में डाल, उसके साथ भी वही है। जैसे दान में है वैसे इसमें भी है, पुण्य में भी है। और यदि आप उसके साथ आपके साथ वो गलत काम किया है तो आप तो गलत काम न ही करो तो बढ़िया। उसमें उपस्थिति अपनी दर्ज कभी कराओ ही मत। जो गलत में है उसको गलत रहने दो। ठीक है, हाँ, यदि एकदम अति कर देता है, जब एकदम अब लगेगा कि बस युद्ध के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है, तब तो आपको युद्ध करिए। धर्म यही कहता है। जो समझता है 2 बार 4 बार समझाए, नहीं समझा तो फिर तो आपको हथियार उठाना ही पड़ेगा। धर्म यही कहता है। जो एकदम राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, जो एकदम युद्ध से ही मानेंगे, फिर तो युद्ध करिए। धर्म ये भी कहता है, मैं आपको एकदम से पंगु नहीं बनाऊंगा, नहीं, आपको हर तरह से सेफ्टी बनना है, हर तरफ से मजबूत बनना है।
हाँ, वो तो कर्म देगा, आपके सामने होगा, देखिएगा, आपके सामने ही घटित होगा। उस व्यक्ति की दशा, उस व्यक्ति की परिस्थिति, उस व्यक्ति ने जो पाप कर्म किया है, आपको साथ ज़्यादा सताया है, तो देखना उसके साथ भी वही होता है, वैसे ही होता है। और बच्चे भी वही करते हैं, परिवार वाले भी वही करते हैं, कोई पूछता नहीं है, न शुद्ध खाना मिल पाता है, न शुद्ध दवा मिल पाती है, बड़ा बुरी स्थिति होती है। वो आपके सामने घटित सब होगा, सब दिखाई देगा, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं हो पाता है। कोरोना के काल में आप लोगों ने देखा कि जिसके पास रुपए पैसे सब कुछ था, बाल बच्चे सब थे, परंतु कोई कुछ कर पाया क्या? यहां तक कि अंतिम चिता को लाश तक नहीं, अग्नि भी तक लोग नहीं दे पाए हैं। दे पाए क्या? नहीं दे पाए। जो दफनाने का सिस्टम है, न दफना पाए न जला पाए लोग, कि कौन किस। वही सारी बात है। इसीलिए जीवन में जितना हो सकता है पुण्य को धारण करें, अच्छा काम करिए और समानता का भाव रखिए, इस भाव को जिंदा करिए। यह एक अलग ही कंसेप्ट है भगवान श्री कृष्ण का। और एक चीज़ और, इस कंसेप्ट के बारे में एक और बात बता दूं आप लोगों को, कि यदि आप कोई पापी हो, पापी से पापी क्यों न हो, ठीक है, यदि आप लोग जो है ना केवल समानता का भाव रखते हो तो भी आप विजयी हो जाओगे, वह हार जाएगा। आपके प्रति घनघोर अत्याचार करने वाला हो और उसके सामने भी आप समानता का भाव रख दो तो भी वह परास्त हो जाएगा। हाँ, आपका जो है ना ये समानता का भाव का ये जो मूल मंत्र है, वह मंत्र से वह जल उठेगा, वह उस मंत्र से, आपके कर्म के मंत्र से वह कांप उठेगा, वह व्यक्ति, उसका सिंहासन हिल जाएगा। क्योंकि जो आप तप कर रहे हो ना, समानता वाला जो तप कर रहे हो, यह कोई सिंपल साधारण तप नहीं है, ये बहुत बड़ा तप है। हाँ, ये बहुत बड़ा तप है। इस तप को नष्ट करने के लिए, जैसे गोरखनाथ जी के साथ भी हुआ ना, कि उनका भी तप नष्ट हुआ तो प्रभाव धीरे धीरे खत्म होने लगा। तो ये बहुत बड़ी शक्ति है आपकी। भगवान श्री कृष्ण ने जो बातें बताई है गीता के श्लोकों में, वह बड़ी गहरी पैठ के बाद यह निकल करके आता है सामने, ऐसे नहीं निकलता है। आप इसको पढ़ के चले गए होते, कुछ नहीं पता चला होता आपको यह क्या है। ये प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। गीता को प्रैक्टिकल करके देखिए, फिर मजा आएगा आपको। आप ना एक साधु हुए, उनके बारे में कहते हैं, उनका नाम नहीं हमें पता है, तो कहते थे कि जब रास्ते में चलते थे ना, तो वह जो कंकड़ और पत्थर पड़ते थे ना, उनको भी उठा करके अपने झोली में रख लेते थे, ठीक है। और किसी ने उनसे पूछा कि आप अजीबो गरीब संत हैं, तो बोले कि क्या करें, मैं ये चाहता हूँ ना कि न ये कंकड़ दबे, न लोगों को ये चुभाए, न इसको कष्ट हो न लोगों को कष्ट हो। मैं यही इसीलिए जो है जब भी चलता हूँ तो जितने भी कंकड़ होता है ना, उसको उठा करके अपने झोली में रख ले। तो ये बताइए वो हृदय कितना कोमल होगा, है? वह जो संत था, जो साधु था, वो कितना कोमल होगा वो। फिर इतनी कोमलता हमारे में है क्या, है? हाँ, सजीव निर्जीव में भी जो समानता रखता हो, कोई साधारण आदमी तो होगा नहीं, है? जो ये सोचता हो कि ये पत्थर जो है ना, हम लोग तो पत्थर पे चलते हैं तो बड़ा मजा आता है कि पैर रख लो, कूद लो, है ना, फान लो, सब करके चलो इस पे। परंतु जो संत हृदय होता है ना, वो सोचता है ना कि इस पत्थर को भी दबाएंगे ना तो इसको भी पीड़ा पहुंचेगी। ये इतना गहनतम
कोमलता कोई साधारण आदमी के बीच नहीं होती है। हमारे देश में इसीलिए तो पत्थरों को लोग पूजने लगे। ठीक है, इसी भाव के कारण लोगों ने क्या किया, पत्थरों को भी पूजने लगे। खाटू श्याम जी की कथा कितने लोगों को पता है? राजस्थान के कोई हैं? राजन जी चले गए। खाटू श्याम के बारे में कोई जानते हैं? राजस्थान में है खाटू श्याम जी। चलिए, सुना हुआ है आपने? बड़ा वो ट्रक पे ही देखते हैं कि फिर मिलेंगे, जिनको जल्दी थी वो चले गए। ये बड़े ही महत्वपूर्ण, इस विषय में आप लोग ढूंढिएगा, फिर मुझे बताइएगा, नहीं तो फिर कल मैं ये आप लोगों को खाटू श्याम के बारे में बताऊंगा। राजस्थान का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है खाटू श्याम, और राजस्थान के लोग बड़े गहराई से जुड़े हुए होते हैं खाटू श्याम से। ठीक है, तो भारत में जो परंपराएं हैं और भारत में जो मंदिर हैं, इनके पीछे भी बहुत कुछ है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। लोगों ने जीवंतता दी उसको। भारत के लोगों के पास लोग इतने कोमल हृदय हो गए और इतने उच्च चेतना के स्तर पे हो गए कि पत्थरों में वह चेतना देखने लगे, परंतु पत्थर में चेतना देखते देखते वह मूल को भूल गए, वह परमात्मा को भूल गए और पत्थर को ही क्या मान लिए? भगवान मान लिया। यदि ब्रह्म को समझते हुए यदि आप अपने अंदर ऐसा भाव रखते हो कि हर कण कण में ईश्वर है, तो आप ब्रह्म को प्राप्त हो पाओगे। मंदिर का अस्तित्व समझ में आएगा, मूर्ति का अस्तित्व समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। रस खान एक कवि हुए हैं, उन्होंने लिखा हुआ है, वो मुस्लिम कवि थे। अभी जो बताया मैंने कि पाहन हो तो वहीं गिरी को, यानी कि जो पत्थर यदि हूं तो मैं वही पत्थर बनूं जो भगवान श्री कृष्ण को अपने अंगुलियों पर उठाए थे। और कहते हैं ना, रसखान जी और कहते हैं कि यदि मैं धूल बनूं ना, तो वही धूल बनूं जो गोकुल में जो गायों के पैरों के खुरों के नीचे धूल पड़ती है, वह धूल मैं बनूं। धूल की भी बात कर देते हैं वो कविता मैं कल आप लोगों को पूरा बताने का प्रयास करूंगा कि वो कहते हैं ना कि यदि मैं धूल भी बनूं तो वह धूल का कण भी जो है ना, हे परमात्मा, वह मुझे धूल का कण बनाना जो भगवान श्री कृष्ण जो गाय चराते थे ना, और वह गाय के जो पैर के खुर हैं उनके नीचे मैं पड़ूं तो मेरा धन्य हो जाए। गाय के पैरों के खुरों के नीचे यदि मैं पड़ूं तो मैं धन्य हो जाऊं, इतनी धन्यता मानते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस तरह से भी यदि आप परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो तो प्राप्त कर सकते हो। और हमारे देश में जो एक तरह की जो एक नई धारा है ना, इस लोक से जागृत हुई है। तो इसीलिए जैसे था वैसे मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसको समझिए और अपने जीवन में प्रयोग करिए, तो मुझे लगता है कि इसकी सार्थकता जल्दी सिद्ध होगी। हाँ हाँ, बस ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, जैसा है आप वैसे ही अपने आप को प्रेजेंट करिए, बनावटीपन मत रखिए अपने भीतर। जैसे ही आप अपने आप को बनाने लग जाओगे ना, बना करके मत बताओ, जो आप हो वही निकालो, जो आप हो वही दिखाओ अपने आप को। एक दिन आपकी बेइज्जती होगी, एक दिन आपका मजाक उड़ाएंगे लोग, आपके घर वाले पहले उड़ाएंगे, आपके बच्चे उड़ाएंगे, आपके घर वाले आपके ऊपर हंसेंगे, परंतु आप बोलो कि भाई मैं यही हूं। ठीक है,
मैं यही हूं। हाँ, वास्तविकता यही, जिस दिन आप अपने आप को मूल चीज को प्रकट कर दोगे ना, उस दिन आपका अहंकार खत्म हो जाएगा। अहंकार आपको पूरी तरह से ढक रखा है और कहता है कि तू ऐसे बन के रहो। ठीक है, अपने आप को ढकना नहीं है, ध्यान रखिएगा। हम चोला कब तक पहन के रखेंगे, है कि नहीं? ये चोला एक दिन हमारी वास्तविकता को कितने दिन तक ढक के रखेगा भाई? एक दिन ना एक दिन तो प्रकट होनी ही है ना। हाँ, बेनकाब स्वयं करिए, कोई दूसरा ना करे आपको, इसलिए उससे पहले आप अपने आप को बेनकाब कर दीजिए। तो पता चलेगा ना कि मैं कितने अपने आप, मेरे अंदर चोर छुपा हुआ है। मेरे अंदर चोर वही है जो मुझे छुपा के रखा हुआ है। मेरा चोर हमें ही छुपा के रखता है, स्वयं को। ये बड़ी गहरी बातें हैं, जिनको नहीं समझ में आएगा बताइएगा। ये बात समझ में आ गई सभी को? ये जो मैंने अभी बातें कहा है, कहीं ऊपर से तो नहीं गुजरी ना? समझ में आ गई सभी लोगों को? कोई शंका होगा तो बता दीजिएगा कि नहीं समझ में आई ये बातें। पहले अपने आप को खोलिए। आज का प्रयोग मैंने कहा था कि अपने आप को जो जैसे हैं वैसे ही प्रकट करिए, बनावटी। एक ये भी ध्यान रखिएगा कि आप ये मत सोचिए कि मैं परिवार में सबसे बड़ा हूँ, दादा हूँ, दादी हूँ, है ना, आंटी हूँ, मम्मी हूँ। आप भले से मम्मी हो, दादा हो, दादी हो, परंतु जो आप हो ना वही दिखाओ। कि मैं ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ हूँ, मेरे शरीर बढ़ गई है, ठीक है, मेरे बाल पक जाने से, मेरा उम्र बढ़ जाने से मैं बड़ा नहीं हुआ हूँ। आप जो हो वही प्रकट करो। करके देखना कुछ 2-4 घंटे तक, आप, बड़ा मजा आएगा। आप देखोगे कि मैं हूं वास्तविक रूप से क्या हूं। ठीक है ना? हाँ, फिर आप अपने अस्तित्व से जुड़ने लगोगे, आत्मा के करीब जाने लगोगे, और वहीं पे आप अनुभूत कर लोगे अपने आप को कि मैं हूं कौन। कई लोग कहते हैं ना कि आत्मा को कैसे जाने, यार तो खोलो अपने आप का ना, अपनी कपाट खोलो। आप अपने आप को कभी खोलते हो नहीं तो कैसे देख पाओगे भाई? एक लड़का मुझे बोला एक दिन कि मुझे आत्मज्ञान प्राप्त करना है, कोई उपाय बताइए। तो मैंने कहा अपने आप को देखो, क्यों छिपा कर रखते हो आप सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हो? जो हो आप वो दिखाओ अपने आप को। बोला कि ये तो कैसे, ये मैं कैसे कर सकता हूँ पूरे परिवार में, मेरा मन तो ये करता है। तो मैंने कहा जो तुम्हारा मन करता है वही करो सबके सामने, फिर देखो तुम्हारी वास्तविकता पता चल जाएगी कि तुम क्या हो। और जब तुम अपने आप को जान जाओगे तो तुम्हारा अनुभूति हो जाएगी आत्मा की। बोले कि बस इतना ही सा करना है क्या? मैंने कहा कि बस इतना ही करना है। बोले कि बड़ा कठिन है, परंतु हो नहीं पाएगा ये। लोग कहेंगे क्या? मैंने कहा कि तब तू कर ही नहीं पाएगा। तो फिर आत्मा तक नहीं जान पाओगे तुम। ठीक है, पहले लोग पागल ही कहते हैं कि पागल हो गया है। तो फिर हंसते हैं लोग, फिर मजाक उड़ाते हैं, फिर पत्थर भी मारते हैं। अब ऐसा कंडीशन नहीं आएगा आप लोगों के साथ, ऐसा मत कोई सोचिएगा कि ऐसा हो जाएगा, परंतु आप अपने स्तर तक प्रयोग करिएगा। ठीक है, हाँ, सोच समझ करके अपने आप को प्रकट करिएगा जो आप मूल हो, बस इतना करिए। ठीक है ना? चलिए, तो इस विषय को फिर यहीं पूरा करते हैं।